गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन। एंड जहां पर एक नया सेशन, एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो एनवीएस केवीएस का जो यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, रिक्रूटमेंट रूल आ चुकी है। तो उसके लिए आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपके एग्जामिनेशंस में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल पेपर से आते हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ यहाँ पर आपको आईसीटी से भी, यानी कंप्यूटर के भी आपको बेसिक क्वेश्चन से लेकर आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी तक के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आईसीटी का। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में कौन से सॉफ्टवेयर से आप वेब में नेविगेट कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है: ब्राउजर, प्रोग्राम, कनेक्शन, सर्वर, इनमें से कोई नहीं। आईसीटी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं आगे भी हैं। सबसे पहले आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो। चलिए, क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर से आप वेब में नेविगेट कर सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउजर। ठीक है, सो ब्राउजर के द्वारा आप सॉफ्टवेयर से आप वेब में नेविगेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फायरवॉल का काम है। फायरवॉल सभी ने सुना होगा, तो क्या काम है फायरवॉल का? ऑप्शंस आपके सामने हैं: सिस्टम को हैकरों के हवाले करना, सिस्टम को हैकरों से बचाना, हैकर जो सिस्टम को हैक करते हैं, सिस्टम की सारी जानकारी हैकरों को देना, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। तो फायरवॉल का क्या फंक्शन है, क्या काम है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एंड आई होप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो सिस्टम के को हैकर के हवाले करना, बिल्कुल नहीं। हमको सिस्टम को हैकर से बचाना है, उसके लिए हम यहाँ पर फायरवॉल यूज करते हैं। तो बहुत बेसिक था क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना थर्ड, इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शंस है: अपलोडिंग, स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, डाउनलोडिंग, इनमें से कोई नहीं। जब हम इंटरनेट से कंप्यूटर पर, अपने कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करते, कोई भी फाइल, कोई म्यूजिक फाइल, कोई इमेज फाइल को हम सेव करते इंटरनेट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैंने आंसर अभी बता ही दिया था आप सभी को। क्या कहेंगे इसको? सो इंटरनेट से कोई फाइल अपने कंप्यूटर पर सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है, डाउनलोड करते हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। कोई ऐसी सुरक्षा उपकरण है जिनका प्रयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका फायरवॉल के सहयोजन से प्रयोग किया जाता है? सो ऑप्शंस देखिए: प्रॉक्सी सर्वर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, टर्मिनल सर्वर, वेब सर्वर। क्वेश्चन को समझिए पहले। कोई एक ऐसी सुरक्षा उपकरण है जिनका प्रयोग व्यक्तियों को, मतलब दूसरे व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो इनमें से किसका फायरवॉल के संयोजन से प्रयोग किया जाता है? कौन सा वो उपकरण है? सो यहां पर देखिए, प्रॉक्सी सर्वर वही उपकरण है, बिल्कुल प्रॉक्सी सर्वर का ही हम फायरवॉल के सहयोग से प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेट के प्रयोग में भारत कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 10वां, तीसरा, 8वां, 20वां, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। सो ये मैं सस्पेंस पे छोड़ रही हूँ, आप लोग कमेंट्स थ्रू बताएंगे, आपका होमवर्क रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? ऑप्शन है डोमेन नेम, कैरेक्टर नेम, एड्रेस, साइड नेम। चलिए कंप्यूटर को बहुत इजी में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो जनरली लोग इसका आंसर नहीं कर पा रहे एग्जाम में। तो कंप्यूटर को भी आप सीरियसली लीजिए और पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? डोमेन नेम, सभी को पता होना चाहिए। डोमेन नेम जुड़ा होता है। फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बीट ट्रांसमिट हो जाते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? डेडिकेटेड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल स्लॉट, यूएसबी पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बीट ट्रांसमिट हो जाते हैं। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। और अगर आपको अपना कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करना है तो बिल्कुल आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। सो यहां पर आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल पोर्ट हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट। चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कुकीज कहां स्टोर होते हैं? कुकीज, ये खाने वाले कुकीज की बात नहीं हो रही है, कंप्यूटर में भी कुकीज नाम का कुछ होता है, सो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुकीज नाम से कई लोगों के दिमाग में वो खाने वाला कुकीज आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शंस देखिए, सर्वर पर, ब्राउजर हिस्ट्री में, HTML में, सुपर कंप्यूटर में, या इनमें से कोई नहीं। कहां स्टोर होते हैं कुकीज? क्वेश्चन नंबर 8। सो कुकीज जो है आपके ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर होते हैं। नोट कर लेंगे, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्लाइंट का संबंध है, क्लाइंट। ऑप्शंस देखिए, कुकीज से, हार्ड डिस्क से, स्क्रीन टिप से, लैपटॉप से, इनमें से कोई नहीं। क्लाइंट का संबंध है, सो क्लाइंट का संबंध है कुकीज से। नोट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किस लिए है? प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किस लिए है? चारों ऑप्शन को पढ़ना है। वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्टों के प्रोसेस करने के लिए, डाटाबेस एक्सेस के लिए क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए, डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें सेव करने के लिए, चेक करने के लिए, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं।
चलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी। सो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग हम करते हैं वेब पेजों के क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 11। वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं? चलिए ऑप्शन है फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज, पावर पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। वेब पर छोटे एनिमेशन किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं? फ्लैश, राइट आंसर इज फ्लैश। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं वो थोड़ा सा फोकस करेंगे, धीरे धीरे आपको ये सब चीजें आसान लगने लगेंगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर, वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक के लिए बनाया गया एक विशेष प्रभाव खालिस्तान कहलाता है। साइड आउट, वॉश आउट, स्क्रीन आउट, क्लियर स्क्रीन, इनमें से कोई नहीं। वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक के लिए बनाया गया एक विशेष प्रभाव। सो ये कहलाता है आपका वॉश आउट। ठीक है, वॉश आउट इज राइट आंसर। कई लोगों को तो यहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है। सो घबराइएगा मत, आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद होते जाएगा, आप चीजों को रिमेंबर करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ेंगे। वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को कहते हैं? वेब पेज, ब्राउजर, वेबसाइट, वेब डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है वेब पेज। वेब पेज, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, आराम से पढ़ के आंसर करेंगे। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD रोम, मॉडेम, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करके बताइएगा यहां पर। सभी को आंसर करना है और आप चाहे तो फीडबैक के माध्यम से आंसर कर सकते हैं कमेंट्स में। क्वेश्चन को पढ़िए, जो आवेगों को आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को देती है और कंप्यूटर से टर्मिनल को, एंड टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वह युक्ति क्या कहलाएगी? मॉडेम, वो युक्ति मॉडेम कहलाती है। ऑप्शन 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इंटरनेट क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? जो आप इंटरनेट यूज करते हो, इतना नेट यूज करते हो, वो क्या है? ऑप्शंस है समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केट की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान पर हिसाब रखने वाली पद्धति, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का यंत्र, इनमें से कोई नहीं।
आज का सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूंगी इसको। क्या है इंटरनेट? क्या मछली पकड़ने का जाल है? बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का यंत्र, इंटरनेट। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखते हैं। कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? सो कौन सा उपाय नहीं है, देखते हैं ऑप्शंस आपके। बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड आई होप, मुझे लग रहा है ये आंसर होना चाहिए आपका सेकंड वाला। आगे के ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। अपनी फ्लॉपी डिस्को को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ ये करना चाहिए बिल्कुल। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों तो करने चाहिए। तो ये दोनों तो बिल्कुल उपाय करने चाहिए। तो हमारा क्या उपाय नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, ये सेकंड वाला आपका उपाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है इंफॉर्मेशन मॉन्स्टर, वायरस टेरर, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक खतरा, या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर के डिक्शनरी में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। चलिए, सो यहां पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वेलकम टू दी डग्यान संदेश किस वायरस की पहचान है? वेलकम टू दी डग्यान संदेश किस वायरस की पहचान है? ऑप्शन है रैंड्रॉप, ब्रेन, स्कोर्स, लिहाई, इनमें से कोई नहीं? चलिए फ्रेंड्स बताएंगे। और सेशन के कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं आज के, सो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लगेगा तभी हम क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे और आप सबको डेली क्लास अटेंड करना है। तो यहां पर देखिए, वेलकम टू द डॉग्यान जो है वो ब्रेन वायरस की पहचान है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेन। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? ऑप्शंस है ऑर्कुट, नेट स्पेस, शादी.com, जीवनसाथी.com, इनमें से कोई नहीं? गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा ऑर्कुट है। ठीक है, ऑर्कुट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंक जो कंप्यूटर से संबंधित समस्त सूचनाएं दिखाता है। इंटरनेट, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर,
इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंक जो कंप्यूटर संबंधित समस्त सूचनाएं दिखाता है। और ये हो जाएगा आपका मॉनिटर, क्योंकि कंप्यूटर में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम मॉनिटर पर ही देख सकते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फाइल को मेल बॉक्स में ऑनलाइन सेवा पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, डाउनलोड, अपलोड, नोड, न्यू लोड, इनमें से कोई नहीं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सोच समझकर आंसर कीजिए। फाइल को मेल बॉक्स में ऑनलाइन सेवा पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है अपलोड। फाइल को हम अपलोड करते हैं, ठीक है। सो यहां पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ईमेल एड्रेस में इन से क्या आशय है? ईमेल एड्रेस में इन, ठीक है। ऑप्शंस है इंडस्ट्री, इंडिया, इनमेट, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। किसी भी ईमेल एड्रेस में अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके .in का मतलब क्या होता है? इंडिया। एंड मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता नहीं था, ठीक है। सो आज आप लोगों ने एक नई चीज जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? पोर्टल, औषधि विज्ञान, भवन निर्माण कला, कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। पोर्टल सुना होगा आप सभी ने, इस पोर्टल पर जाना है, उस पोर्टल पर जाना है। तो पोर्टल क्या है? पोर्टल का संबंध है इंटरनेट से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने की वेब सर्वर की क्षमता कहलाती है? मल्टी होस्टिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीकास्टिंग, मल्टी चार्टिंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने की वेब सर्वर की क्षमता मल्टी होस्टिंग कहलाती है। मल्टी होस्टिंग, द आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है? डाटा फाइल वायरस, EXE और कॉम वायरस, डायरेक्टरी वायरस, बूट सेक्टर वायरस, या इनमें से कोई नहीं। रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है और हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड क्लास को बिल्कुल शेयर कीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।